हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और फिर हम उसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये टाइप के क्वेश्चन करेंगे बनवा कर। तो सबसे पहले देखिए, थ्योरम के स्टेटमेंट आपको याद होना जरूरी है। तो मैं थ्योरम के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं। ठीक है। तो पहले जो थ्योरम है वो है इक्वल कॉर्ड से रिलेटेड, कि दो सर्कल में अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है। ये एक सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर एंगल इक्वल होंगे। देखिए, एक सर्कल है, ये रहा एक सर्कल, इसमें हम दो कॉर्ड ले लेते हैं। ये रही एक कॉर्ड ए बी और यहाँ पर एक कॉर्ड ले लेते हैं सी डी। अब यहाँ सेंटर पर देखिए, ए बी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है और एक सी डी कॉर्ड से एंगल बन रहा है। ये रहा। तो अगर आपको ये गिवन है कि ये कॉर्ड्स ए बी और सी डी इक्वल है, ये कॉर्ड्स ए बी और सी डी इक्वल है, तो इसका रिजल्ट ये रहेगा कि जो सेंटर एंगल है वो भी इक्वल है। दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी के। ये पहली थ्योरम। अब इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू होगा। कन्वर्स मतलब अब जो रिजल्ट था वो गिवन हो जाएगा, जो गिवन था वो रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये गिवन है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि ए ओ बी जिससे बन रहा है, मतलब ए बी कॉर्ड से, और जो सी ओ डी बन रहा है सी डी कॉर्ड से, ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे। ठीक है। यही चीज हम आर्क के लिए भी लगा सकते हैं। चलिए, सेकंड वाला कंसेप्ट देखिए। सेकंड कंसेप्ट में अगर हमें एक सर्कल दिया है और ये रहा इसका सेंटर, यहाँ पर एक कॉर्ड दी है ए बी, तो अगर हम इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, राइट, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर ये ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये गिवन है, तो इसका रिजल्ट हम लेंगे कि ये ए एम और बी एम दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों ए बी के आधे आधे हिस्से हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स ये है कि अब जो रिजल्ट था वो गिवन में आ जाएगा। अगर आपको ऐसा गिवन है कि ये ए एम बी एम पार्ट इक्वल है, तो ए एम बी एम किससे बन रहा है? सेंटर से एक लाइन आ रही है ओ एम जो इसको ए एम बी एम को इक्वल कर रही है। तो ये जो सेंटर से लाइन आ रही है ए बी पर परपेंडिकुलर होगी। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ये ओ एम परपेंडिकुलर होगी ए बी पर। दैट मीन्स अगर कोई लाइन है जो कि सेंटर से आ रही है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है टू कॉर्ड्स रिलेटेड, इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स रिलेटेड। देखिए, यहाँ पर एक कॉर्ड हमने ले ली ए बी और दूसरी कॉर्ड यहाँ पर ले ली सी डी। इनकी सेंटर से डिस्टेंस निकालें। सेंटर ओ है, हमें पता है डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। तो ये रही ये ओ एम ए बी कॉर्ड की डिस्टेंस है सेंटर से, और ऐसे ही ये ओ एन इस सी डी कॉर्ड की डिस्टेंस है सेंटर से। तो अगर आपको ये गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, दैट मीन्स अगर हमें दे दिया कि कॉर्ड्स ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, तो इसका हम रिजल्ट यूज करेंगे कि जो सेंटर से डिस्टेंस है ये ओ एन ये भी इक्वल होगी। राइट। इक्विडिस्टेंट कॉर्ड आर सॉरी इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और इसका कन्वर्स पार्ट, दैट मीन्स अब हमें गिवन है कि जो कॉर्ड है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब अगर आपको गिवन है कि ओ एम ओ एन इक्वल है, तो इसका रिजल्ट हम यूज करेंगे कि ओ एम ये ए बी कॉर्ड की डिस्टेंस है सेंटर से, और ओ एन सी डी कॉर्ड की डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉर्ड और आर्क से रिलेटेड। तो देखिए, ये एक सर्कल है, ये रहा सेंटर। तो अगर हम यहाँ ए से बी तक, ये क्या हो गया? आर्क हो गई, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस का पार्ट। ऐसे ही यहाँ सी से लेके डी तक, ये क्या हो गई? आर्क हो गई, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। ये देखिए, ये रहा
सर्कमफेरेंस का पार्ट ये आर्क ए बी है और ये आर्क सी डी है। तो अगर ये दोनों आर्क इक्वल हैं, दैट मीन्स अगर आपको गिवन है कि जो आर्क है, दैट मीन्स पार्क ऑफ सर्कमफेरेंस, तो ये ए बी आर्क, आर्क को हमेशा ऐसा लिखते हैं, इससे पता चलता है आर्क है, और सी डी आर्क इक्वल है, तो इसका रिजल्ट ये रहेगा कि इस आर्क से जो बनने वाली कॉर्ड है वो इक्वल हो जाएंगी। तो कॉर्ड कहाँ बन रही है, देखिए ये ए से बी पॉइंट तक, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो लाइन जा रही है, लाइन सेगमेंट, ये कॉर्ड है, और इस सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट जा रहा है ये कॉर्ड सी डी है। इसका मतलब है कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल होंगे। आर्क को कर्व लाइन से बनाते हैं, कर्व पार्ट होता है क्योंकि, और कॉर्ड स्ट्रेट लाइन होती है या लाइन सेगमेंट, तो इसलिए ध्यान रखना है आर्क और कॉर्ड नाम एक जैसा है, सिर्फ ये लिखने के तरीके से पता चल जाता है हम आर्क की बात कर रहे हैं या कॉर्ड की। अब इसका कन्वर्स पार्ट, तो कन्वर्स पार्ट में अगर आपको ऐसा दे दिया कि कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड सी डी के, तो इसका रिजल्ट हम क्या यूज करेंगे कि ए बी जिससे बन रही है आर्क से और सी डी जिससे बन रही है आर्क से, वो दोनों आर्क भी इक्वल होंगी। तो इसका रिजल्ट ये रहेगा कि जो आर्क ए बी है वो आर्क सी डी के इक्वल होगी। जो भी थ्योरम आप इक्वल कॉर्ड के लिए लगा रहे थे वो इक्वल आर्क के लिए भी कंसिडर होगी। जैसे ये वाली सेंटर, अगर इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट थी तो आप यही चीज आर्क के लिए भी बोल सकते हैं कि ये जो ए बी आर्क है और सी डी आर्क है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होगी। यही चीज हम आर्क के लिए लगाएंगे। और ये जो थी इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर दिए, तो यही चीज हम आर्क के लिए भी लगा देंगे कि ए बी आर्क से बनने वाला सेंटर एंगल और सी डी आर्क से बनने वाला सेंटर एंगल इक्वल होगा अगर ये दोनों आर्क इक्वल है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आर्क का सेंटर एंगल से रिलेटेड। तो देखिए आर्क बनाते हम, अगर ये एक सर्कल है, यहाँ पर ये रहा सेंटर, हम ले लेते हैं ये रही आर्क ए बी। इस आर्क ए बी पे, ए बी से सेंटर पर एंगल बन रहा है, इसके एंड पॉइंट से बनेगा एक ए और बी से ये वाला सेंटर एंगल। ये किससे बन रहा है, ये बन रहा है आर्क ए बी से, ये वाला। तो ये सेंटर एंगल डबल होगा इसी आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर कोई एंगल बन रहा है तो उससे। अब देखिए इसी आर्क से इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बनाना है, तो जो इस सामने एक्स वाले हिस्से में आ रहा है उसको छोड़ के कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं आप, चाहे यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं भी लीजिए। सपोज ये रहा पॉइंट सी, अगर सी पॉइंट पर हम एंगल देखें इस ए बी आर्क से, तो ए से सी को ज्वाइन करना पड़ेगा और इस बी से सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको गिवन है ये ए बी क्या है, आर्क है, तो इसका मतलब है कि आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी है, सेंटर वाला एंगल, ये डबल होगा रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल के, इस ए सी बी के। या फिर आप ये बोलिए कि जो एक्स वाला एंगल है ये डबल होगा वाई के। ध्यान रखना ये सेंटर वाला एंगल बड़ा होता है, ठीक है, सेंटर वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। रिवर्स भी लगा सकते हैं, अगर ये दिया है तो ये हम पता कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड इसकी कोरिलेटरी पार्ट, अगर हम यहाँ पर डी पॉइंट पर कोई एंगल बनाते हैं, देखिए डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर किससे बन रहा है, इसी आर्क से बन रहा है, इसी ए बी आर्क से बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या होगा, इस एक्स का आधा ही होगा, राइट। एक्स इस वाई का डबल है तो इस जेड का भी डबल होगा इसी प्रॉपर्टी से। इसका मतलब है कि ये वाई और जेड भी इक्वल होंगे। अब ये वाई और जेड देखिए दोनों इस ए बी को जोड़ने वाली कॉर्ड के ऊपर की तरफ बन रहा है, मतलब ये दोनों कहाँ बन रहे हैं, ये दोनों इस मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, ए बी लाइन के ऊपर की तरफ वाले सेगमेंट में दोनों मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, मतलब दोनों सेम ही सेगमेंट में बन रहे हैं। तो यहाँ से एक कोरिलेटरी पार्ट बनता है कि सेम सेगमेंट के जो एंगल है वो इक्वल हो गया, इसी का पार्ट है, राइट। तो इसके आप लिख सकते हैं कि सेम सेगमेंट के एंगल होने से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो सेम सेगमेंट के एंगल भी इक्वल होते हैं।
अब ये कहीं भी बन सकते हैं, अगर मैं यहाँ भी बनाऊंगा ना तो वो भी इसी के इक्वल आएगा। इसी का एक और कंसेप्ट है, जब हमने सेंटर एंगल वाला लिया तो देखिए, अगर यहाँ पर ये रहा सेंटर, जो कॉर्ड है वो यहाँ से ना जाके इसका सेंटर से चली गई। अगर ये कॉर्ड सेंटर से चली गई तो ये डायमीटर हो गया, और ये एंगल कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। अगर ये डायमीटर है तो यहाँ कहीं हम एंगल ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी ले, तो ये एंगल भी इसी थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अगर ये 180 है तो ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा, राइट। तो ये जो एंगल बन रहा है सी पॉइंट पर, ये कहाँ बन रहा है, इस ए बी डायमीटर के कारण। तो यहाँ पर आपको ये गिवन है कि ये ए बी क्या है, डायमीटर है, या फिर हम बोलें कि जो ए सी भी हिस्सा आ रहा है ये क्या आ रहा है, सेमी सर्कल आ रहा है, सर्कल का आधा हिस्सा है, डायमीटर का कारण दो हिस्से में। तो ये जो सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये एंगल ए सी बी जो होगा ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल का एंगल है जो यहाँ पर जा रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेके। तो सबसे पहले समझिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल वर्टाइसेस ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल हो, सर्कल की बाउंड्री पर हो या सर्कल पर हो, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये एक सर्कल है, अगर यहाँ पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, आप इन चारों को जोड़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए बी सी डी। देखिए इस ए बी सी डी के चारों वर्टाइसेस का है सर्कल की बाउंड्री पर, मतलब ये ए बी सी डी को हम कहेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको सर्कल के बगैर बनाना है, इसका कन्वर्स, तो उसके लिए अगर ऐसा दो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है इससे सेम साइड पर, मतलब या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दो अलग अलग पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ से अगर इस सी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ से जो डी पॉइंट पर एंगल बन रहा है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये एंगल भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, दोनों कहाँ से बन रहे हैं, ए बी से, और कहाँ बन रहे हैं, लाइन के ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये ए बी सी डी जो है ये कौन साइक्लिक हो जाएगा। मतलब अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे इस केस में तो वो इन चारों पॉइंट से होते हुए जाएगा। अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो ए बी सी डी चारों से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए बी लाइन के या तो अप साइड में या डाउन साइड में जो एंगल सी और एंगल डी बन रहे हैं, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये ए बी सी डी कौन साइक्लिक है, सर्कल पास होगा तो चारों से पास होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो हम उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल की बाउंड्री पर हो, ये इसकी प्रॉपर्टी और ये थ्योरम भी है। अगर यहाँ पर हमें दिया है ये ए बी सी और डी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स अगर आपको गिवन है ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसके चारों वर्टाइसेस का है सर्कल की बाउंड्री पर है, सिर्फ साइक्लिक लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है जो चारों एंगल बन रहे हैं इसमें से ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये दिया है तो इसका आप रिजल्ट यूज़ करेंगे कि ऑपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल सी, इनका सम 180 होगा, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल डी, इनका सम भी 180 होगा। किसके लिए लग रही प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और इसका कन्वर्स, अगर आपको ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री दे दी तो आप बोल देंगे कि साइक्लिक है। अगर आपको ऐसा गिवन है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए और एंगल सी का सम 180 और
एंगल बी और एंगल डी का सम 180, ये आपको अगर गिवन है तो इसका रिजल्ट आप यूज़ करेंगे कि वो जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो साइक्लिक ही होगा। जैसे कि अगर आपको ये बता दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया आपको ये वाला, ये दे दिया ए बी सी डी, और आपको ये बोल दिया कि जो एंगल ए और एंगल सी है इनका सम 180 है और एंगल बी और एंगल डी का सम 180 है। तो इसका मतलब है जब भी आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो चारों वर्टाइसेस होते हुए जाएगा। जब भी आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इस ए बी सी डी से होकर ही जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएंगे, साइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है, साइक्लिक। तो ध्यान रखना कि रेक्टेंगल हमेशा साइक्लिक ही होता है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये हमेशा क्या होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं, क्योंकि इसमें चारों एंगल 90 होते हैं रेक्टेंगल में। तो अगर आप रेक्टेंगल देखेंगे तो चारों एंगल 90 है, दैट मीन्स ये ऑपोजिट वाले तो सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, मतलब जब भी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो रेक्टेंगल की चारों वर्टाइसेस से जाएगा। सेम स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 होते हैं, अगर चारों एंगल 90 है तो जब भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये स्क्वायर के चारों वर्टाइसेस से जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, रेक्टेंगल स्क्वायर साइक्लिक ही होते हैं हमेशा, ऑलवेज। चलिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, जहाँ लगे वहाँ फिगर ड्रॉ करके उसके बाद करेंगे। तो देखिए असर्शन पार्ट में बोला है द एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो एक सर्कल में देखें, इसकी बात कर रहे हैं कॉर्ड की, तो ये हमने कॉर्ड ले ली ए बी, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं 2 पॉइंट पे इस कॉर्ड से एंगल बन रहे हैं, कहाँ पर, एनी 2 पॉइंट्स वो इक्वल होंगे। अगर ये पॉइंट मैंने सी पर लिया और अगर डी पर लिया तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये सेम सेगमेंट के एंगल है, राइट। एंगल सी एंगल डी इक्वल है। रीजन में क्या दिया है, इफ 2 पॉइंट्स लाइन इन द सेम सेगमेंट ओनली देन द एंगल्स आर इक्वल। ये तो स्टेटमेंट है थ्योरम का, मतलब ये तो ट्रू है ही, राइट। अब अगर आप इतना ही पढ़ते हैं कि सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं और सीओडी पे बन रहा इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एनी 2 पॉइंट, मतलब कहीं भी हो सकता है। तो एक पॉइंट ऊपर वाले सेगमेंट में ले लिया और दूसरा नीचे वाले सेगमेंट में ले लिया, तो तब क्या ये सी और इक्वल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में नहीं है। तो मेन रीजन क्या है, सेम सेगमेंट के जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। और असर्शन में सेम सेगमेंट नहीं बोला है, यहाँ पर ये बोला है एनी 2 पॉइंट। ये एनी 2 पॉइंट होने से ये गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो एग्जाम में आपको लिखना है आंसर इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी है। आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अदरवाइज केवल इतना। बाकी डी में ऑप्शन लिख दिया, असर्शन फॉल्स, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, असर्शन में दिया है 2 chords ABCD ऑफ ए सर्कल आर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर देन AB इक्वल टू CD। और रीजन दिया है इक्वल chord ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये तो ट्रू है, हमें पता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 2 chord दिए AB और CD, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर सेंटर से है। तो एक सर्कल में अगर आप फिगर के फॉर्म में देखें, ये रहा सेंटर O, यहाँ पर हम 2 chord बना लेते हैं। एक chord है AB और दूसरी chord है CD, राइट। दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 4। ये सेंटर से डिस्टेंस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, भी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो डिस्टेंस है CD chord की, ये भी 4 सेंटीमीटर है। मतलब हमें ये गिवन है कि ये OM और ON डिस्टेंस दोनों 4 सेंटीमीटर है। और ये कंसेप्ट हमें पता है, अगर OM ON इक्वल है तो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होगी। क्यों? यही थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल, इसी का कन्वर्स पार्ट, राइट। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगी, तो ABCD इक्वल होगी। दैट मीन्स जो हमारा असर्शन है ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखिए जस्टिफिकेशन में जनरली हम देखते हैं कि अच्छा यही है तो हम करेक्ट कर देते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर दोनों ट्रू हैं तो आपका आंसर ए या बी में आएगा, दोनों में से एक भी गलत है तो सी या डी में। देखिए दोनों ट्रू है, आप चेक करना है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो रीजन में जो स्टेटमेंट है वो दिया है इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट, तो रीजन में जो दिया है वो इसका कन्वर्स दिया है, ये वाला पार्ट दिया है, कन्वर्स दिया हुआ है। और हमने कौन सा यूज करा है, हमने ये यूज करा है इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल।
तो जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये इसमें यूज़ नहीं हुआ है। दैट मीन्स दोनों करेक्ट है बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर बनेगा ये वी वाला पार्ट, दोनों ट्रू हैं बट रीज़न का यूज़ असर्शन नहीं हुआ तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एग्जाम में आपको लिखना है आंसर इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी। साथ में चाहे तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अदरवाइज यहीं तक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले रीजन पढ़ लेते हैं, हमेशा रीजन को पहले पढ़ लेना, जल्दी सॉल्व है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये तो थ्योरम हमें पता है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है, एक कॉर्ड ए बी है, इससे सेंटर पर एंगल बन रहा है ये ए ओ बी, और एक कॉर्ड सी डी है, इससे सेंटर पर एंगल बन रहा है सी ओ डी। अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर एंगल भी इक्वल होंगे, राइट। हमने देखा है कि अगर एंगल ए बी सी डी कॉर्ड अगर इक्वल है तो इसका मतलब है जो सेंटर एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी होता है, ये थ्योरम है, ये तो ट्रू हो गया। अब हमें चेक करना है कि जो असर्शन में दिया है वो ट्रू है या नहीं। तो देखिए असर्शन में जो दिया है उसको हम अप्लाई करते हैं। असर्शन में क्या दिया है, टू कॉर्ड्स दी है ए बी ए सी ऑफ ए सर्कल। इक्वल कॉर्ड नहीं थी, दो कॉर्ड्स दी है केवल। चलो एक सर्कल में दो कॉर्ड बना लें, ये रहा सेंटर ओ, एक कॉर्ड क्या है ए बी है और दूसरी कॉर्ड क्या है ए सी है, मतलब ए से ही जा रही है, ये रही, ठीक है। ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ओ ए, इस ओ ए के ऑपोजिट साइड में है, तो एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल, एंगल ओ ए सी के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, राइट। ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें कि दोनों एंगल इक्वल होने की, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क हम करते हैं। अगर मैं इस ओ से सी को ज्वाइन करूं और ओ से बी को ज्वाइन करूं तो ये क्या हो गई, रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर आपको ओ ए तो दोनों में मिल जाएगा और ये ओ सी ओ बी के इक्वल मिल जाएगा। जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने जाएंगे इन दोनों ट्रायंगल में, ए ओ सी और इस ए ओ बी ट्रायंगल में, तो आपको तीन कंपोनेंट चाहिए, दो तो मिल गए, दो साइड मिल गई, एक आधी एंगल और चाहिए। तो यहाँ कॉर्ड्स दी है, केवल इक्वल नहीं दी है, केवल कॉर्ड्स की बात करिए। यहाँ पर इक्वल वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो इक्वल नहीं दिया है तो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। आप यहाँ पर इस ए ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते ए ओ बी के, राइट, क्योंकि केवल टू कॉर्ड थे। अगर इक्वल बोलते तो काम हो जाता, मतलब ये एंगल ओ ए बी को आप ओ ए सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो साइड तो होगी, एक आधी और चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। दैट मीन्स यहाँ पर असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। दोनों में से एक भी कर लेते तो आंसर सी या डी में। तो असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू वाला कौन सा बना हमारा, ऑप्शन डी बना करेक्ट। तो एग्जाम में आपको लिखना है आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3 का है ऑप्शन डी, केवल इतना। बाकी जो भी हमने सॉल्व करा वो सब आपका रफ वर्क है, मार्क्स इसके मिलना है। नेक्स्ट देखिए, पहले रीजन को चेक करो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। चाहे तो अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं किसी एक सर्कल की या कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो जो सेंटर एंगल है वो इक्वल होते हैं। ये स्टेटमेंट हमें पता है कि ट्रू है, राइट। अब देखिए असर्शन को चेक करना है, असर्शन ट्रू है नहीं, और उसमें फिर ये स्टेटमेंट रीजन वाला यूज हो रहा है नहीं। असर्शन में बोला है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है जिनका सेंटर ओ ओ डैश है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पर। तो दो सर्कल मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं। हम सर्कल बना लेते हैं, ये है पहला सर्कल, ये है दूसरा सर्कल। इसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर है ओ डैश। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए और बी पर। तो देखिए ये पॉइंट बना ए, ये पॉइंट बना बी। तो यहाँ पर जो ए बी बन रहा है ये दोनों के लिए क्या कहलाएगी, ये दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड है, राइट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एंगल ए ओ बी ए ओ डैश भी इक्वल होगा। तो एंगल ए ओ बी देखो ये बन रहा है और एंगल ए डॉ ओ डैश भी ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या बोला है, ये सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों की रेडियस सेम है, ये भी आर ये भी आर ये भी आर, और ये ए बी दोनों में कॉमन। तो अगर आप इस ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डैश बी को देखो तो दोनों में ये ए बी आ रही है,
राइट, ए बी एक है दोनों में इक्वल कॉर्ड, ठीक है, या कॉमन कॉर्ड। अगर दोनों में कॉर्ड इक्वल है तो ये सेंटर एंगल भी तो इक्वल ही होंगे, मतलब ये दो एंगल इक्वल होंगे। आप चाहे तो कॉन्ग्रुएंसी से भी देख सकते हैं कि दोनों में ये ओ डैश ए इक्वल रेडियस, ऐसे ही ओ बी और ओ डैश बी इक्वल, ये दोनों रेडियस हैं। इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ डैश बी के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है, कॉर्ड इक्वल है, इक्वल कॉर्ड है, तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास कॉमन है मतलब इक्वल ही है। दैट मीन्स ये भी ट्रू है, और इसको प्रूव करने में हमने रीजन का यूज कर सकते हैं, रीजन इसमें यूज हो जाएगा। दैट मीन्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों ही ट्रू है, इसका मतलब ए और बी में, और रीजन यूज हुआ है, तब ये ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए। केवल एग्जाम में बॉक्स वाली चीज लिखना है, बाकी कुछ नहीं, ये सब आपका रफ वर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।